नेताओं के बारे में बड़ा फेमस है लेट लतीफी का। आज आप अपनी घड़ी को देखिए, इतने देर तो आप घर में चाय वाय पीते रहते हैं, उतने देर में हमारे मुख्यमंत्री जी आज आके अपना आशीर्वाद देके जा रहे हैं। इस बात में भी जोरदार ताली बजाएं। आज छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित आज के दीपावली मिलन समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव जो विधायक और लगातार 7 बार सांसद रहे, केंद्र में अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे और 3 प्रदेशों के राज्यपाल भी रहे, त्रिपुरा, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों के राज्यपाल भी रहे। ऐसे आदरणीय श्री रमेश बैस जी, जिनका उद्बोधन भी हम लोग को सुनने को मिला। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, विधायक इंद्र कुमार साहू जी, हमारे रायपुर शहर जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी, बलौदाबाजार नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अशोक जैन जी और छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन श्री अंजय शुक्ला जी, ट्रांसपोर्ट के सभी पदाधिकारीगण, उनके परिजन, इस दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, आप सभी को सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा, भाई दूज की भी बधाई। और आज से छठ पूजा, नहाए खाए से आज छठ पूजा का भी शुभारंभ हो गया है, तो छठ पूजा की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, छठी माता, सबसे निवेदन है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में सदैव बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज के इस आयोजन के लिए हम छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और उसके चेयरमैन अंजय शुक्ला जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। उन्होंने दीपावली मिलन का ये समारोह रखा है और वो भी दिव्यांग बच्चों के साथ में। ये बहुत ही ऐतिहासिक उनका निर्णय है। दिव्यांग बच्चों के साथ में हम सब लोग यहाँ पर दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित हुए हैं। और जहाँ तक हम कहना चाहेंगे कि पहले दिव्यांग लोगों को विकलांग बोलते थे, लेकिन हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विकलांग को बदल के दिव्यांगजन नाम दिया और इससे एक अच्छा लगता है, सम्मानजनक। विकलांग कहने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके जगह पर दिव्यांगजन कहने से बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और हम अपने दिव्यांग बेटा बेटियों, भाई बहनों के तरफ से भी उनको धन्यवाद देते हैं। और दिव्यांगजनों के लिए जो कार्य केंद्र में मंत्री रहते आदरणीय रमेश बैस जी ने किया है, जो बिल प्रस्तुत किया है, उसके विषय में स्वयं से बताए हैं, उनके लिए बहुत बहुत उनका साधुवाद, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। हम लोग भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको निःशुल्क में कृत्रिम अंग मिले। दिव्यांगजन जो है उनको अगर कोई मतलब कर्जा वर्जा लेके अपना कोई व्यवसाय भी करना चाहता है तो उनके लिए ऋण की व्यवस्था भी है। और पिछले समय हमारे जो केंद्र के समाज कल्याण मंत्री श्री वीरेंद्र खटीक जी हैं, वो आए हुए थे, उनका कार्यक्रम था और उन्होंने यहाँ रायपुर के अंदर में दिव्यांग लोगों के लिए मतलब दिव्यांग पार्क बनाने की बात कही थी और उसके लिए 5 एकड़
जमीन की उन्होंने मांग की थी, तो 5 एकड़ जमीन हम लोग दे रहे हैं। तो एक सर्व सुविधा युक्त एक दिव्यांग जनों के लिए पार्क का भी यहाँ पर निर्माण होगा। हम पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे एसोसिएशन को कि आज उनको यहाँ पर बुलाकर ये दीपावली मिलन का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का ये 25वां साल है, तो रजत जयंती वर्ष की भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य होगा कि 1 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो दिन भर हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। राज्योत्सव का भी मतलब शुभारंभ उन्हीं के कर कमलों से होना है। और चूंकि इस साल रजत जयंती वर्ष है, इसलिए हम लोग प्रदेश में 5 दिन का राज्योत्सव मना रहे हैं और हर जिले में 3 दिन का मना रहे हैं। 5 नवंबर को राज्योत्सव का समापन होगा, तो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जी उनके कर कमलों से राज्योत्सव का समापन होगा। और आज का यह अवसर ज्यादा भाषणबाजी का नहीं है, अभी भोजन पानी करने का भी है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए इस एसोसिएशन का जो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। और आर्थिक दृष्टि से आज जो 11 वर्षों में 4थे स्थान पर दुनिया में भारत को लाके खड़ा किए हैं और आने वाले वर्षों में 3रे स्थान पर लाके खड़ा करने का उनका संकल्प है। तो हम लोगों को भी छत्तीसगढ़ को सहयोग करना पड़ेगा और हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ उसके लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। उसमें हर छत्तीसगढ़ वासियों का सहयोग चाहिए और आपके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का तो बहुत ही उसमें योगदान जरूरी होगा। और लगातार हमारे प्रदेश में रोड वगैरह की व्यवस्था स्थिति भी सुधर रही है। आप सबको मालूम है कि पिछले समय जब हमारे देश के आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी एक इंडियन रोड कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मतलब छत्तीसगढ़ में भी अमेरिका जैसी रोड यहाँ पर बनेगा। तो आज उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि जब भी हम लोग उनके सामने गए हैं और छत्तीसगढ़ के रोड के विषय में मांग रखे हैं, तो उन्होंने शहर स्वीकारा है। आज आपका रायपुर से विशाखापट्टनम भारतमाला उसका काम जारी है। इधर रायपुर से धनबाद भारतमाला ये भी बन रहा है और कई योजनाएं नेशनल हाईवे के स्वीकृत हुए हैं। तो ये सब के लिए भी हम भारत सरकार के हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करते हैं और एसोसिएशन को इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त करते हुए और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में आप लोग भी और हम धन्यवाद देना भूल रहे हैं। पिछले समय एसोसिएशन के द्वारा एक एम्बुलेंस हमको प्रदान किया गया था और उसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। हम यहाँ पर एक कुनकुरी सदन बनाए हैं। हमारी एक हॉबी है, शुरू से ही 30 साल 35 साल से ज्यादा समय से विधायक सांसद के रूप में जनसेवा करते हुए हो रहा है। तो जो बीमार लोग हैं उनका इलाज करा के हमको बड़ी संतुष्टि होती है। तो जब विधायक थे तब से लेकर सांसद भी रहे, तो हमारे दिलीप सिंह दुदेव जी हमारे फ्लैट को मिनी एम्स बोलते थे। जिस तरह से बीमार जनों के परिजन वहां पर जाते थे, उनका इलाज कराते थे, तो यहाँ भी हमारी इच्छा हुई कि कुनकुरी सदन बनाए और हम ये सोच के बनाए थे कि इसमें हमारे विधानसभा और ज्यादा से ज्यादा जसपुर जिला के जो लोग यहाँ पर आएंगे इलाज के लिए, उनके परिजनों को ठहराने के लिए ये सब व्यवस्था रहेगी। लेकिन आज ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश से वहां लोग आ रहे हैं और उनको एक मार्गदर्शन कुनकुरी सदन के द्वारा मिल रहा है। तो आप लोगों के द्वारा दिया गया एम्बुलेंस वहीं पर उसका अच्छा उपयोग हो रहा है। तो इसी तरह से आप सब लोग आगे भी परमार्थ का काम करते रहेंगे। और आज के इस अवसर पर बुलाने के लिए अंजय शुक्ला जी को और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आभार करते हुए
एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी अभी हमारे बीच रायपुर शहर की प्रथम नागरिक श्रीमती मीनल चौबे उपस्थित हुई हैं। मैं माननीय इंद्रजीत सिंह से अनुरोध करूंगा उनका स्वागत करें। ये हमारे संरक्षक हैं। इस कार्यक्रम के लिए हमें कोष का आश्वासन देने वाले भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री राम गर्ग जी भी उपस्थित हैं।